राजस्थान में 25 सीटों पर वोटिंग के बाद अब दोनों ही पार्टियां अपना अपना गणित जो है उसको लेकर कवायद में जुटी है कि कितनी सीटों पर जीत की संभावना है और कितनी सीटों पर मुकाबला टफ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने इस बार पिछले दो चुनावों के मुकाबले बहुत बेहतर चुनाव लड़ा है और इस बार कांग्रेस को सीटों की उम्मीद भी ज्यादा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं। डोटासरा जी, क्या लग रहा है, क्योंकि अभी भी दावा तो भाजपा का है 25-0 का, आपको क्या लग रहा है कितनी सीटों का गणित है? उनका तो 25 का जीरो का भी है, उनका 400 पार का भी है। उनका 400 पार भी फेल होगा, उनका 25-0 तो कहीं टिक ही नहीं रहा है। और मैं समझता हूं कि राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने चुनाव लड़ा है, जिन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा है, जिस प्रकार हमारे नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने जो आकर के लोगों के बीच में अपनी बात रखी है, आगे का जो गारंटियां रखी हैं, जो 10 साल की मोदी सरकार की नाकामियां बताई हैं, और हमारे 5 साल में कांग्रेस की राजस्थान में सरकार थी, तो उनके जो काम थे, अच्छी योजनाएं थी जनहित की, उनको इनको बंद करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी में जो अंदरूनी लड़ाइयाँ थी, इन सब को मिला करके हम आज 25 में से भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। यानी 13 सीट जीत रहे हैं। मतलब 13 से ज़्यादा जा सकती है, 24 भी हो सकती है और 22 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। क्या ये मान रहे हैं कि कॉन्फिडेंस जो आया है कांग्रेस में शेखावाटी से आया है, क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि शेखावाटी की तीनों सीट पर कांग्रेस जीत रही है? देखिए, अकेले शेखावाटी की बात नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस जाबाजी के साथ में चुनाव लड़ा, और जो राहुल गांधी जी ने जो यात्राएं करके देश के मुद्दों को जो जिस प्रकार से आवाज़ देने का काम किया, अपनी आवाज़ में पूरे देश के लोगों की आवाज़ बन करके जिस प्रकार से मोदी जी और मोदी जी की सरकार को एक्सपोज करने का काम किया है, मैं समझता हूं कि उसके बाद में, चाहे वो आप शेखावाटी को ले लीजिए, आप गंगानगर से शुरुआत कर लीजिए। गंगानगर हम जीत रहे हैं, चूरू हम जीत रहे हैं, फिर जो है वो झुंझुनू हम जीत रहे हैं, सीकर हम जीत रहे हैं, जयपुर ग्रामीण जीतने की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अलवर में भी बहुत अच्छी टक्कर हमने दी है, उम्मीद है कि हम जीतेंगे। फिर आप दौसा हम 100% जीत रहे हैं, हम टोंक सवाई माधोपुर 100% जीत रहे हैं, हम जो करौली धौलपुर है वो सीट हम जीत रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के बाड़मेर हम जीत रहे हैं, और जो आपका जालोर सिरोही है वो सीट हम जीत रहे हैं। और बाकी सीटों पे भी बांसवाड़ा से उम्मीद है? बांसवाड़ा तो बीजेपी हार रही है, तो मैं समझता हूँ हमने समर्थन दिया तो हम जीत रहे हैं। बाकी चाहे उदयपुर हो, भीलवाड़ा हो, अजमेर हो, चाहे आपकी दूसरी कोई सीटें, उसमें भी हमने अच्छा चुनाव लड़ा है, और उम्मीद है कि हम प्लस में रहेंगे, माइनस में नहीं रहेंगे। ये तो 5-5 लाख से एक सीट जीत रहे थे कि हर सीट 5 लाख से ज़्यादा से जीतनी है। तो लेकिन आप कह रहे हैं मार्जिन कम हो रहा है हमारा, लेकिन 25 की 25 जीत रहे हैं। ये तो वो तो 4 तारीख को ये भी कह देंगे कि हमसे गलतियां हो गई, ये हो गई, हमारा प्रचार ठीक नहीं रहा, हमारे ही लोगों ने भीतरघात कर दी, और इन्होंने आरक्षण का नाम ले लिया, ये ले लिया, भ्रामक प्रचार कर दिया। ये सब चीज़ें तो ये कहेंगे, क्योंकि ये बात बनाने के तो माहिर हैं। लेकिन आज इनकी स्थिति ये है कि ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि ये 2-3 सीटें हम 100% जीत रहे हैं। किसी बीजेपी के नेता को पूछ लीजिए आप। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हाड़ौती में वसुंधरा राजे के सामने कैंडिडेट कमजोर था। आपको लगता है कि बेहतर चुनाव लड़ा जा सकता था? प्रमोद जैन भाया से बड़ा लीडर कौन है वहाँ? चुनाव बेहतर नहीं लड़ा। आप समझिए कि इसी उर्मिला जैन भाया ने वसुंधरा जी के बेटे के सामने चुनाव लड़ा, केवल 50,000 से 2009 में हारी थी। पुरानी बात हो, आज तो जिला प्रमुख है, आज तो वो, उस टाइम तो वो जिला प्रमुख भी नहीं थी। और प्रमोद जैन भाया वहाँ का बड़ा लीडर है हमारा, उससे बढ़िया उम्मीदवार और कौन था हमारे पास में? तो ऐसा नहीं है, जीत हार अपनी जगह है, जनता ने जो मत दिया है, और हम तो कह रहे हैं कि हम अधिकतर सीटों पे जीत रहे हैं, तो हमारी वो सीट भी बहुत मजबूत सीट है। जैसे कोटा बूंदी सीट की बात की जा रही है, ओम बिरला के सामने प्रहलाद गुंजल आप लेकर आए बीजेपी से, तो वहाँ की जो लोकल कांग्रेस लीडरशिप थी वो नाराज थी, कह रहे हैं कि इस बार साथ नहीं लगी है वो। नहीं, देखो, कांग्रेस में तो कोई नाराजगी थी नहीं, और बीजेपी सारी परेशान थी ओम बिरला जी से।
और मैं समझता हूँ कि ओम बिरला जी को मोरे बोल गो।